तो लास्ट वीडियो में हमने डॉम मैनिपुलेशन में एट्रीब्यूट को गेट करना, सेट करना एंड एट्रीब्यूट को रिमूव करना देखा था। एंड ये भी देखा था कि कैसे हम एक्सटर्नल CSS क्लासेस, मतलब एक सेपरेट CSS फाइल हम बनाते हैं और कैसे वहाँ से क्लासेस हम ऐड करते हैं अपने एलिमेंट्स में। और ये भी देखा था हमने कि कैसे हम अपने एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, मतलब कैसे एलिमेंट्स को नहीं, कैसे एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट गेट करते हैं और एट्रीब्यूट रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा या अगर चैनल पर नहीं हो तो जा करके सारी वीडियोस देख लेना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में डॉम मैनिपुलेशन को हम कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने UI पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे दिख रहा है ना कि हमारे पास है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, क्लास लिस्ट एंड क्लिक मी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं, हम और भी कुछ चीज़ें इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, बट हम डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू करना चाहते हैं। मतलब हम डॉम ट्री एंड जावास्क्रिप्ट को एक साथ कनेक्ट करके हम चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। अब HTML से चीज़ें ऐड करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डॉम ट्री है और उसका यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके यहाँ पे चीज़ें, एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, चलते हैं अपने VS कोड में और देखो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? क्रिएट, ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स। ठीक है, आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम डॉम ट्री एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार चलते हैं हमने UI पे। हमारा UI कुछ ऐसा है, क्या है? डॉम मैनिपुलेशन। अब UI हमारा चेंज क्यों हो गया? पहले ये येलो था डॉम मैनिपुलेशन, अभी ये क्या हो गया? ये वाइट हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमने अपना कोड रिमूव कर दिया। पिछला जो कोड था जहाँ पे हमने क्लास लिस्ट ऐड किया था उसको रिमूव कर दिया, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो क्लास लिस्ट और क्लिक मी बटन है, इसके नीचे हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लो कुछ H2 एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं या एक और पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? डॉम ट्री एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके उसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो एकदम सिंपल है। अब देखो, एकदम सिंपल है कि चलेंगे अपने कोड पे और सबसे पहले हम क्रिएट करना देखते हैं। क्रिएट करने का हम देखेंगे ये कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने का सिंपल सा हमारा सिंटेक्स है, ये कोई वेरिएबल बना लो तुम, जिसमें तुम अपने एलिमेंट को स्टोर करोगे, ताकि आगे चीज़ें उस पर हम आगे की एक्शन उस पर हम परफॉर्म कर सकेंगे इजी वे में, बिल्कुल। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना लो। सबसे पहले वेरिएबल बना लिया कि मान लो हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, ये क्लास लिस्ट के नीचे एक और पैराग्राफ हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं न्यू पैरा करके एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने। अब यहाँ पे देखो कैसे क्रिएट होता है। जैसे हमने क्वेरी सिलेक्टर में देखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID हम करते थे, वैसे ही यहाँ पे ये हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे हमको क्या करना है? गेट एलिमेंट बाई ID नहीं करना, हमको कोई एलिमेंट गेट नहीं करना, हमको क्या करना है? एलिमेंट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट की जगह यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट आता है हमारा, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं?
पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पी दे देंगे, क्योंकि हमारा पैराग्राफ क्या होता है, पी से ही होता है ना पैराग्राफ। देखो HTML में ये हमारा पैराग्राफ है, तो क्या है इसका, पी है। तो हम बता दिए कि एक पैराग्राफ हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमने सेव किया, UI पे क्या कुछ नहीं आ रहा है हमारा, कुछ पैराग्राफ नहीं दिख रहा। कंसोल करके देखते हैं, कंसोल किया, कंसोल में भी हमारा, कंसोल में भी हम देखेंगे तो कंसोल में भी देखो हमारा, कंसोल में भी कुछ भी नहीं आ रहा है। UI में भी हमने देखा, कंसोल में भी देखा, कुछ भी नहीं आ रहा है हमारा। क्यों नहीं आ रहा है, हमने तो क्रिएट किया है फिर भी हमारा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्रिएट कर दिया है और उसमें कोई चीज़ें नहीं दी है, मतलब उसके अंदर कोई इनर टेक्स्ट हमने नहीं दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अब हम करते हैं कि एक इनर टेक्स्ट इसको दे देते हैं और इसको बोलेंगे कि क्रिएटेड पैरा, ऐसा कुछ इनर टेक्स्ट दे देते हैं। तो हम अपना वेरिएबल लेंगे न्यू पैरा डॉट, क्या था हमारा, इनर HTML नहीं, इनर टेक्स्ट देंगे हम। इनर HTML और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर नहीं पता होगा तो उसको जा करके देख लेना। तो इनर टेक्स्ट इक्वल टू, इसको हम बोल देते हैं कि क्रिएटेड पैरा, ठीक है। इसको हमने बोल लिया क्रिएटेड पैरा बाई जावास्क्रिप्ट जेएस, ठीक है, क्रिएटेड पैरा बाई जावास्क्रिप्ट जेएस। चलो चलते हैं। अब देखो कुछ नहीं है, ना ही UI में कुछ दिख रहा है और ना ही कंसोल में कुछ दिख रहा है, ना ही UI में कुछ दिख रहा है और ना ही कंसोल में कुछ दिख रहा है। तो कंसोल में एक बार एक काम करते हैं कि कंसोल में हम टैग के थ्रू देखते हैं कि वो पैरा हमारा नया जो पैरा हमने क्रिएट किया वो आया कि नहीं। तो कंसोल में हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैगनेट, टैग क्या हमारा पी है, ठीक है, टैग हमारा पी है। तो देखो ये हमारा HTML कलेक्शन आ गया हमारा, लेकिन इसमें दो ही पैरा आ रहा है हमारा, लेंथ दो ही बता रहा है, लेंथ दो ही बता रहा है हमारा, 3 लेंथ मतलब, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे HTML फाइल में हम देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 2 पैरा है। और हमने यहाँ पे JS फाइल में क्या किया कि एक पैराग्राफ को हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से एक पैराग्राफ को हमने क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर एक इनर टेक्स्ट भी दे दिया है कि क्रिएटेड पैरा बाई JS। फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे UI में भी अपडेट नहीं हुआ है और जो हमारा डॉम ट्री है उसमें भी हमारे पास वही पुराने वाले ही 2 पैराग्राफ आ रहे हैं और पैराग्राफ नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका एक और स्टेप होता है हमारा। वो स्टेप क्या होता है कि हमने इसको ऐड ही नहीं किया, हमने इसको ऐड ही नहीं किया, ठीक है, हमने इसको ऐड नहीं किया है। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं और इसको हम ऐड किस पे करेंगे, ऐड कहाँ करेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है, सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है। तो हम इसी बॉडी में HTML की इसी बॉडी में हम इसको ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए हमको क्या करना होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट, और कहाँ हम ऐड करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट तो हर जगह यूज होगा हमारा, कहाँ ऐड करना चाहते हैं, कौन से मतलब ऑब्जेक्ट में, जो डॉम ट्री होता है हमारा उसमें HTML के सारे एलिमेंट्स को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो किस ऑब्जेक्ट पे, किस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे हम ऐड करना चाहते हैं वो हम बताते हैं। तो हम बॉडी में ऐड करना चाहते हैं, तो बॉडी किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी किया और हमने कर दिया अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड किया और किसको अपेंड करना है, न्यू पैरा को, न्यू पैरा को अपेंड करना है। सेव करेंगे और चलेंगे अपने ब्राउजर में, देखो आगे यहाँ पे क्रिएटेड पैरा बाई JS। अभी जैसे ही मैं अपेंड चाइल्ड किया तो क्रिएटेड पैरा बाई JS आ गया और डॉम ट्री में भी देख लेते हैं कि हमारा आया कि नहीं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, टैग हमारा P है, सॉरी टैग हमारा है P। अब देखो HTML कलेक्शन में पहले हमारे पास 2 ही पैरा थे, अभी हमारे पास 3 पैरा आ गया, अभी हमारे पास 3 पैरा आ गया। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये पहले वाले P डॉट
पैरा है, दूसरा फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे जो है वहाँ पे पी डॉट पैरा है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वहाँ पे पी डॉट पैरा है, और अभी जो हमने क्रिएट किया वो केवल पी क्यू है। अभी जो हमने क्रिएट किया वो केवल पी क्यू है। ये ऐसा इसलिए है कि ये जो डॉट पैरा है ये पहले और दूसरे पैराग्राफ का क्लास है। HTML फाइल में जब देखोगे तो यहाँ पे हमने क्लास बनाया पैरा, इसलिए वहाँ पे पी डॉट पैरा आ रहा है। और तीसरा जो हमने क्रिएट किया पैरा, यहाँ से न्यू पैरा, इसमें अभी तक हमने कोई क्लास ऐड नहीं किया, इसलिए ये हमारा बस पी आ रहा है, पी डॉट पैरा या कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। तो एक तो ये मेथड हो गया ऐड करने का, ठीक है, ऐड करने का एक ये मेथड हो गया। और एक और होता है हमारा, ठीक है, एक और होता है हमारा। तो चलो एक और पैरा बना लेते हैं, एक और पैरा बनाते हैं हम, और उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्स्ट, या इसको हम एक पैन बनाते हैं, कॉन्स्ट न्यू पैन, ठीक है। और कर दे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और क्या एलिमेंट क्रिएट करना है हमको, पैन, पैन हमको क्रिएट करना है। और इसका इनर टेक्स्ट हम दे देते हैं न्यू पैन का इनर टेक्स्ट हम क्या दे देते हैं, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट हम दे देंगे कि स्पैन बाई, एक और हमारे पास मेथड होता है अपेंड का। जैसे अपेंड चाइल्ड से हमने करके ये किया था, अपेंड चाइल्ड से हमने करके क्या किया था, ऐड किया था अपने बॉडी में, वैसे ही एक और मेथड होता है हमारे पास अपेंड। तो इसको हम लिख देंगे स्पैन बाई अपेंड, स्पैन बाई अपेंड कर देंगे, ठीक है। और इसको चल के हम देखेंगे कि ये कहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है, कि अपेंड चाइल्ड। तो इसे हमारा क्या क्लियर हो जाएगा कि अपेंड चाइल्ड एंड अपेंड कैसे चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। और इसका सिंटेक्स होता है, इसका क्या सिंटेक्स होता है कि जैसे अपेंड चाइल्ड के लिए हमने यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। तो इसका सिंपल सा सिंटेक्स होता है सीधे कि कहाँ हम ऐड करना चाहते हैं, मतलब पेरेंट, तुम ये पेरेंट डॉट, ठीक है, पेरेंट डॉट अपेंड, ठीक है। और यहाँ पे अपना चाइल्ड बता दो, इसमें अपना चाइल्ड का वैल्यू पास कर दो। और अपेंड चाइल्ड का क्या होता है, अपेंड चाइल्ड का जो सिंटेक्स होता है वो होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, अपेंड चाइल्ड, और इसमें अपना चाइल्ड पास कर दो, ठीक है। तो अभी दोनों डिफरेंस हमको दिख जाएगा। अब देखो गया, क्या हमने अपेंड नहीं किया क्या, या सेव नहीं किया, सेव भी कर दिया, न्यू स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट, नहीं अपेंड नहीं किया हमने, अपेंड नहीं किया, इस स्पैन को अपेंड नहीं किया, तो अपेंड करते हैं बॉडी में, इसको अपेंड करते हैं, पेरेंट हमारा बॉडी ही रहेगा, बॉडी में इसको हम अपेंड करते हैं। तो बॉडी डॉट क्या करेंगे, अपेंड, बॉडी डॉट अपेंड करके देखते हैं कि होता है कि नहीं, ठीक है। बॉडी डॉट अपेंड न्यू, न्यू क्या, न्यू स्पैन है हमारा। अब देखते हैं क्या होता है, आता है कि नहीं हमारा। बॉडी इज नॉट डिफाइंड, पेरेंट जो है हमारा ये आ रहा है कि बॉडी नॉट डिफाइंड। और ऐसा क्यों आ रहा है, हमने क्या बोला कि बॉडी को हम पेरेंट बना लेते हैं और इस पे ऐड करते हैं, ठीक है। बट हमारा एरर आ गया, कंसोल में देखोगे तो हमारा एरर आ रहा है कि बॉडी डॉट, सॉरी एरर क्या रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, बॉडी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कि बॉडी इज नॉट डिफाइंड है हमारा। तुमको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को
डिफाइन करना पड़ेगा। पहले हमको बॉडी को डिफाइन करना पड़ेगा। बट ये हो क्यों नहीं रहा? हमने तो बॉडी को पेरेंट माना, बट फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि के लिए चलो एक बार हम बॉडी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब बॉडी को हम डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं हमारी वेब में आ गया पेन बाई अपेंड, पेन बाई अपेंड आ गया और हमारा सारा एरर भी चला गया। पेन बाई अपेंड आया और एरर हमारा चला गया। एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने बॉडी को डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, बॉडी को हमने डिफाइन नहीं किया था तो इसको पता ही नहीं है कि पेरेंट क्या है, पेरेंट हमारा क्या है, इसको पता ही नहीं था कि किस पेरेंट पे ऐड करना है। तो इससे हमने देखा कि जब हमने अपेंड चाइल्ड भी किया था, ये क्रिएटेड पैरा बाई जेएस के लिए जब हमने अपेंड चाइल्ड किया था तो भी हमारा लास्ट में ऐड हुआ, और जब नया पेन हमने क्रिएट किया, स्पेन बाई अपेंड किया, तो भी हमारा लास्ट में ऐड हुआ। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अपेंड चाइल्ड एंड अपेंड जब हम यूज करते हैं तो हमारा लास्ट में ही ऐड होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि लास्ट में ऐड होता है। ठीक है, बट अब हम चाहते हैं कि ये करें, कि लास्ट में नहीं, हम पहले ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम ऐड करना चाहते हैं अपेंड चाइल्ड, और अपेंड हम यूज कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में ऐड हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि हमारा पहले ऐड हो, लास्ट की जगह पहले ऐड हो। तो उसके लिए भी हमारे पास होता है, जैसे अपेंड होता है उसके लिए हमारे पास होता है प्रीपेंड, प्रीपेंड होता है। वो क्या होता है हमारा? वो होता है पेरेंट, इसका सिंटेक्स होता है, सॉरी, पेरेंट डॉट प्री पेंड, और यहाँ पे हम अपना चाइल्ड पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना चाइल्ड पास करते हैं। तो एक और हम बना लेते हैं, चलो एक और बना लेते हैं, एलिमेंट एक और क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए हम। तो कॉन्स्ट न्यू हेडिंग बोल देते हैं, कॉन्स्ट न्यू हेडिंग इक्वल टू कैसे क्रिएट करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या क्रिएट करना है? एक h1 क्रिएट कर रहे थे हम, h1 एलिमेंट क्रिएट कर लिया, और इसमें इसका ही हम इनर टेक्स्ट दे देते हैं। तो न्यू हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट और हेडिंग दे देता है कि हेडिंग विथ प्रीपेंड, जिससे हमको पता चल जाए कि ये हमने प्रीपेंड किया। ठीक है, और इसको भी हम बॉडी में ऐड करते हैं, वही सेम बॉडी को पेरेंट रखते हैं, तो बॉडी डॉट प्रीपेंड, और इसमें अपना चाइल्ड पास कर देंगे जो कि हमारा न्यू हेडिंग। ठीक है, और अब चलेंगे हम अपने ब्राउजर में, और देखो जैसे ही ब्राउजर में गए, देखो आ गया हमारा हेडिंग विथ प्रीपेंड हमारा पहले ऐड हुआ, डॉम मैनिपुलेशन से भी पहले हमारा ऐड हो गया हेडिंग विथ प्रीपेंड। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन से पहले ही हमारा हेडिंग विथ प्रीपेंड आ गया। तो इससे इन तीनों से हमारी ये चीजें क्लियर हो गई कि पेरेंट डॉट प्रीपेंड जो करता है वो ऐड करता है स्टार्ट में, पहले ऐड करता है, मतलब वो
पहले ऐड करता है, ठीक है। और ये जो पेरेंट डॉट अपेंड होता है ये क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है, लास्ट में ऐड करता है। और ये पेरेंट डॉक्यूमेंट डॉट पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड जो होता है, डॉक्यूमेंट डॉट पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड जो होता है वो क्या करता है, वो भी लास्ट में ऐड करता है, लास्ट में ऐड करता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक और चीज, जब हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड किया तो हमारा एरर नहीं आया था। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड हमने किया था तो हमारा एरर नहीं आया था, कोई भी एरर नहीं आया था और हमारा पैराग्राफ ऐड हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने बॉडी को बिना डिफाइन किए, बॉडी को बिना डिफाइन किया हमने बॉडी डॉट अपेंड किया था तो हमारा एरर आ गया था कि बॉडी डिफाइन नहीं है। बट जब हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी किया था तो कोई एरर नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी किया तो डॉम ट्री से उसने बॉडी को निकाल लिया, बॉडी ऑब्जेक्ट को निकाल लिया। और जब हमने बॉडी डॉट अपेंड किया तो यहाँ पे इसको ये समझ में नहीं है कि ये बॉडी किसी HTML एलिमेंट की बात हो रही है, किसी डॉम ट्री की किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, या कोई और चीज है। तो इसलिए पहले हमको इसमें उस पेरेंट को डिफाइन करना पड़ता है, उस पेरेंट को हमको पहले उस पेरेंट एलिमेंट को गेट करना पड़ता है और फिर उस पर हम अपेंड और प्रिपेंड कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे ऐड करते हैं, मतलब कैसे प्रिपेंड करते हैं, कैसे अपेंड करते हैं, एंड अपेंड चाइल्ड क्या करते हैं। अब एक लास्ट वाला हम देख लेते हैं कि रिमूव कैसे होता है, कि रिमूव कैसे होता है, ठीक है, कि रिमूव कैसे होता है। तो मान लो हम रिमूव करना चाहते हैं कि अभी हमने हमारे पास ऑलरेडी हेडिंग था, हमारे पास ऑलरेडी डॉम मैनिपुलेशन हेडिंग था, बट बाद में हमने हेडिंग विथ प्रिपेंड कर दिया था। तो हम इसी को रिमूव करना चाहते हैं। इसको रिमूव करके देख लेंगे कि क्या हमारा सिंटेक्स होता है। तो ये जो हमारा सिंटेक्स होता है, ये सिंटेक्स होता है चाइल्ड डॉट रिमूव, सिंपल चाइल्ड डॉट रिमूव। ये हमारा चिल्ड्रन क्यों हुआ भाई, ये सिंपल हमारा चाइल्ड डॉट रिमूव होता है। तो चाइल्ड का क्या नाम था, हमारा चाइल्ड का क्या नाम था, क्या नाम था चाइल्ड का, न्यू हेडिंग। तो न्यू हेडिंग डॉट रिमूव, न्यू हेडिंग डॉट रिमूव हमने किया और ब्राउजर में जाएंगे तो देखो हमारा हेडिंग रिमूव हो गया। न्यू हेडिंग डॉट रिमूव हमने किया तो हमारा हेडिंग रिमूव हो गया, हेडिंग हमारा रिमूव हो गया, ठीक है, ठीक है ना, हेडिंग हमारा रिमूव हो गया। अब मान लो कि पहले से जो कोई चीज है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, और एक और तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं इसको, वो होता है हमारा पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, और इसमें हम अपने चाइल्ड को पास करते हैं, ठीक है। तो इसको हम वो जो नया नया पैरा हमने बनाया था ना उसको रिमूव करते हैं। तो बॉडी, पेरेंट हमारा बॉडी था, बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड, और चाइल्ड हमारा क्या था, चाइल्ड हमारा था न्यू पैरा, चाइल्ड हमारा था न्यू पैरा। अब देखो हमारा पैराग्राफ भी रिमूव हो जाएगा, स्पेन बाई अपेंड, पैराग्राफ हमारा रिमूव हो गया, पैराग्राफ हमारा रिमूव हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये तो हमने क्रिएट किया था तो हमने उसको रिमूव कर लिया, हम चाहते हैं कि ये जो क्लिक मी बटन आ रहा है हमारा, इसको रिमूव करना चाहते हैं हम, क्लिक मी बटन को हम रिमूव करना चाहते हैं कि ये तो चलो, ये तो आपने दिखाया कि कैसे क्रिएट कर दिया, खुद से ही क्रिएट कर दिया और उसी को रिमूव कर दिया। पहले से अगर कोई चीज़ है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम एकदम इजी सिंपल वे में रिमूव कर लेंगे। पहले उस एलिमेंट को हम गेट करेंगे कि कौन से एलिमेंट को हमको रिमूव करना है, कौन से एलिमेंट को हमको रिमूव करना है। तो बटन को रिमूव करना है, पहले उस बटन को हम गेट कर लेंगे btn, ठीक है, और क्या कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या हमारा बटन है, बटन है, ठीक है, और इसको हम रिमूव करेंगे। तो btn डॉट रिमूव, और देखेंगे कि रिमूव हुआ कि नहीं। चलो क्लिक में चला गया, देखो अभी क्लिक में चला गया। जैसे हमने उस बटन को गेट किया क्वेरी सिलेक्टर यूज करके, और जैसे ही btn डॉट रिमूव किया तो वो चला गया।
जैसे btn डॉट रिमूव को कमेंट किया, देखो क्लिक में आ गया, बटन नंबर आ गया। और इसी को जैसे मैं अनकमेंट करता हूँ तो देखो अभी हमारा बटन रिमूव हो जाएगा, बटन चला गया, बटन नंबर चला गया, गायब। तो ऐसे डॉम ट्री का यूज करके हम और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। और एलिमेंट को पहले भी ऐड कर सकते हैं पेरेंट में, और पेरेंट के लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये एकदम सिंपल एंड इजी वे में चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे एलिमेंट को हम ऐड करते हैं एंड कैसे हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम डॉम मैनिपुलेशन को कंटिन्यू करेंगे और ये हम देखेंगे कि कैसे हम कोई इवेंट ऐड कर सकते हैं, कैसे हम किसी एलिमेंट पे, किसी चीज़ पे हम कोई इवेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो और कमेंट करके अपना फीडबैक दे दो, क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का ही है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसको कैसे एकदम ईजी एंड सिंपल वे में और लोगों तक पहुँचा सकूँ और लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, तो जो भी फीडबैक है वो फीडबैक दे सकते हो। बाकी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम सारे टॉपिक एकदम सिंपल एंड ईजी वे में समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारी वीडियो जा करके रिवाइज कर लेना, देख लेना, और रोड मैप वाली भी वीडियो जा करके देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।